भारतीय जनता पार्टी के माहौल को किस तरह देखते हैं? क्या लगता है कि तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने जा रही है? जी, भारतीय जनता पार्टी की अब की बार तीसरी बार सरकार पूर्ण बहुमत से हरियाणा में आ रही है और हम सकारात्मक देखते हैं सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब की बार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी। कप्तान बिरधाना के तौर पर जो चयन किया है भाजपा ने वो ठीक रहेगा? जी हाँ, कप्तान बिरधाना का अब की बार पार्टी ने सही चयन किया है। सामाजिक आदमी है, समाज में 17 साल से लोगों के बीच में रहकर कार्य किया है कप्तान ने और एक बार निर्दलीय भी चुनाव लड़ चुका है और उसका निर्दलीय चुनाव लड़ा जब काफ़ी प्रभाव रहा है और अब की बार जो चयन किया पार्टी ने सर्वोच्च जितने भी हमारे नेता है सब उनका सम्मान है, उन्होंने बिल्कुल सही चयन किया है। तो पहली बार कमल खिलेगा? जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार झज्जर में कमल खिलाएं क्योंकि अब तक भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक नहीं रहा है झज्जर से, तो हमारे सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी के लिए विधायक की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक महिला है, संकल्प पत्र को लेकर क्या कहेंगे? भाजपा का संकल्प पत्र में महिलाओं के लिए बहुत कुछ चीज़ें हैं। अब हमारा जो संकल्प पत्र जारी किया है उसमें महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं संकल्प पत्र में दी हैं। पहली तो हर महिला को 2100 रुपये का एक सम्मान है। लाडो योजना के तहत, लक्ष्मी लाडो योजना की स्कीम के तहत हर महिला को 2100 रुपये का सम्मान निधि मिलेगी, जिससे महिलाओं के छोटे जैसे फ़ोन रिचार्ज का एक मुद्दा ला लो, जो महिलाएं रोज़गार पर नहीं हैं, गृहिणी है, तो कम से कम छोटे मोटे उनके खर्चे हो जाएंगे। और जिस घर में अगर 5 महिलाएं हैं तो उनको ओबियसली 10,000 रुपये का उनके घर में रसोई का खर्चा आराम से निकलेगा। तो महिलाओं को जैसे कि आप देखते होंगे कि बुढ़ापा पेंशन है या फिर विधवा पेंशन है, इसके अलावा कोई ऐसी सम्मान निधि नहीं मिलती थी कहीं से भी। तो पिछली बार जैसे कि विपक्ष ने मुद्दा उठाया 8500 रुपये वाला कि हर महिला को 8500 रुपये खटाखट एक वो वातावरण बना दिया था, महिलाओं को बरगलाने का काम किया था। उनके संकल्प पत्र में एक भी बार नहीं लिखा था, लेकिन उन्होंने धरातल पर ये मुद्दे उठाकर महिलाओं को बरगलाने का काम किया और वो जो उनको नहीं मिला। तो ये एक हमारी संकल्प पत्र में जो बात लिखी है वो 100% होती है और आगे भी की गई है। तो अब एक तो हमारी सरकार ने लक्ष्मी लाडो योजना के तहत जो 21 रुपये का सम्मान निधि दी है और दूसरा 500 रुपये का सिलेंडर जो कर दिया, जो सिलेंडरों के हर बार यही थी कि महंगा है, ये है, विपक्ष भी कहता था, उनको और कोई मुद्दा नहीं मिलता था, महंगाई को देखते हुए तो सिलेंडर महंगे नहीं थे, लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने 500 रुपये का सिलेंडर कर दिया हर गृहिणी के लिए। दूसरा जो तीसरा एक और बहुत बढ़िया स्कीम निकाली, जो पढ़ने वाली लड़कियाँ हैं उनकी मेरिट के आधार पर उनको एक स्कूटी दी जाएगी जो लड़कियां पढ़ने वाली हैं। तो एक ये बहुत अच्छा विकल्प हमारी सरकार ने किया है। तो तीनों योजनाएं महिलाओं के लिए बहुत बढ़िया है। कप्तान बिरधाना के जो चुनाव है किस तरह से चल रहा है, कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है? कप्तान बिरधाना का चुनाव एक तरफा चल रहा है शहर में और ग्रामीण एरियो में। जो हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम है, बीजेपी की स्कीम है, जो बिना खर्ची के लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, इससे लोगों के बीच में बहुत अच्छा प्रभाव जा रहा है। जिसके बच्चे बिना खर्ची के अपना रोज़गार पा रहे हैं, जो गरीब हो, जो गरीब हो, जिसके पास कुछ नहीं हो, जिसका बालक पढ़ा लिखा है, वो नौकरी लग रहा है, इससे बीजेपी का ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कुछ साथी नाराज होकर नहीं, ऐसा कोई भी है नहीं है। जो साथी नाराज हो गए हैं वे नाराज नहीं हो गए, कुछ भी किसी तरह की कोई नाराज़गी नहीं है किसी के प्रति भी। हम उनको मनाने की कोशिश करेंगे। वह हमारे जितने भी पार्षद, पूर्व पार्षद, शहर में जितने भी आदमी हैं, हम मिलकर हरियाणा झज्जर में बीजेपी का कमल का फूल खिलाएंगे और तीसरी बार भाजपा की सरकार हरियाणा बनाने जा रहे हैं। केशव जी, भारतीय जनता पार्टी की लहर को किस तरह से देखते हैं और कप्तान बिरधाने की जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं? आपने देखा होगा जब गांव में गए जाते हैं तो लोग बहुत बड़े ढंग से उनका सत्कार करते हैं। लोग इनका इंतजार करते हैं, जब तक वो नहीं पहुँचते वहीं खड़े रहते हैं। तो गांव में बहुत बढ़िया माहौल है और मैं ये कह सकता हूँ कि झज्जर विधानसभा से भारी बहुमत से कप्तान जी जीत के निकलेंगे, इसमें कोई दो शक की गुंजाइश नहीं है। गीता बुक्कल को लेकर क्या प्रतिक्रिया है? एंटी कैंपेन के कारण गीता बुक्कल की लोगों के प्रति बहुत नाराजगी है। लोग कह रहे हैं कि गीता बुक्कल ने कभी भी आके यहाँ हमारा कोई भी कार्य करने का काम नहीं किया। वो केवल उसके टाइम आते हैं, इलेक्शन के टाइम पे आते हैं और वोट मांग के चंडीगढ़ जाने का काम करते हैं। लोगों की समस्या से कोई भी वो नहीं काम करने का काम किया। डॉक्टर राकेश भाजपा छोड़ चुके हैं, उसको लेकर क्या फर्क पड़ेगा क्या भाजपा? वैसे जो लोग हैं भाजपा में हैं उनके साथ लोग रहते हैं। जब कांता जी और डॉक्टर राकेश जी भाजपा में थे तो लोग उनके साथ जुड़े हुए थे। वो कांग्रेस में चले गए तो जो भाजपा के लोग कहीं नहीं जाएंगे, वो यहीं रहेंगे। कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या नाम है सर? मेरा नाम सर अनिल सैनी है। हाँ जी। कप्तान बिरधाना को लेकर क्या राय है आपकी? भाई साहब
भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है टिकट देके, बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट, साफ सुथरी छवि का बंदा है। और 15 साल से हम विपक्ष में बैठे हैं। कितना भूखल जो विधायक है यहाँ की, किसी के दुख दर्द में कहीं भी जाती हो तो शहर में पूछ सको आप, जाके ये बोलो भाई वो पार्टी का आदमी हूँ, आम आदमी से पूछ सकते हो आप। ठीक है सर, और बढ़िया लीड से जीतेंगे हम। झज्जर में पहली बार कमल खिलने वाला है, ये बात 100% सच्चाई है। गुलाब सिंह। गुलाब जी, कप्तान बिरधाणा को लेकर आपकी राय क्या है? बहुत अच्छी राय है, अच्छे काम किए हैं। ठीक है, अब भी अच्छे काम करेंगे। और जो पूर्व में मंत्री रही हैं और 15 सालों से विधायक हैं, गीता बुक्कल जी, उसने कोई काम नहीं किया है हमारे ज़िले में। ठीक है, और अब जो 25 करोड़ आए थे बीजेपी ने सरकार ने दिए थे वो काम करने के लिए विधायकों को, इसने वापस भेज दिया पैसा, काम नहीं किया। ये राय हमारी। तो अब क्या लगता है कप्तान जीत पाएंगे? हाँ, जीत पाएंगे। कितना मार्जिन होगा जीतने? 110% गारंटी है जीतने की। कप्तान की एक खूबी क्या है कि कप्तान बिरधाणा है? भैया, जनता की डिमांड थी कप्तान बिरधाणा को टिकट दी जाए तो सीट जीती जाएगी, गीता की सीट जीती जाएगी। ये राय है।